नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 ऑफ सितंबर 2020, मंथली एक्सपायरी। और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। वैसे मैंने कल शाम को सारी चीजें बता दी थी, लेकिन क्योंकि आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो सारी चीजें बदल जाती है। आप जानते हो, पहले ही 15 मिनट में अगर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर विद प्राइस फिल्टर चला जाता है तो सारी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। फिगर्स वही रहते हैं, ऑब्वियसली फिगर्स वही रहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सारी चेंज हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हुआ। रिकेप की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कल शाम के सेशन में मैंने कल का पूरा बता दिया था। तो दोस्तों, ये जो है वो हमारे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हो ये सपोर्ट के काफी नीचे ही ओपन हुआ है, तो ये वैलिड नहीं रहेगा एज ए ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो गाड़ी 986 के भी नीचे चली गई थी पहले ही 15 मिनट में। तो फिलहाल जो दोस्तों सिनेरियो है वो ये है कि 11042 ये रेजिस्टेंस रहेगा अपना, और 896 जो है वो अपना सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें रहेगी। ये रेजिस्टेंस है, यानी कि जब तक 11042 इंटैक्ट है, हम इंट्राडे में बियर है तो बियर है, और ये 896 जो है अगर ये इंटैक्ट रहा तो ये बियरिश टारगेट हो सकता है। दूसरी एक और चीज आपको बता दूं, जो मार्केट ने अभी लो मारा है निफ्टी ने, वो है 10951.80, यानी कि अपना जो वीकली का फाइनल टारगेट था वो अचीव कर लिया है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। निफ्टी का देखिए, ये वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये बिल्कुल इस बेचारे ने अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया है। ठीक है, तो कल ये टारगेट अचीव हो गया था, आज ये अचीव हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये बोल सकते हो कि ये 237 वाला जो रेंज है, ये वाला, ये अपना वीकली रेजिस्टेंस रेंज बन चुका है और ये अचीव्ड है, ऑलरेडी अचीव्ड। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के सारे बियरिश टारगेट अचीव हो चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर तो अभी भी दोस्तों ये चीज एक एक्सपेक्टेड लाइन पे बोल सकते हैं, ये 843 वाला। ठीक है ना, इसके नीचे अब जा चुका है, तो मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से ये 340 वाला रेंज जो है वो रेजिस्टेंस है फिलहाल, और इसको गाड़ी अप्रोच कर रही है। लेकिन हम तो भैया इंट्राडे वाले हैं, इंट्राडे के हिसाब से ही चलना है। ठीक है ना, तो वापस आ जाते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी है सिनेरियो, ये आ गए अपनी इंट्राडे की स्लाइड में। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, फिलहाल तो इसी पे फोकस करना है, इन दोनों पे। तो ये अपना रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। इसके नीचे गया तो जैसे मैंने बताया, इसके 10896 के नीचे विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो 986 रेजिस्टेंस होगा, और 832 फाइनल बियरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। और इधर प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए अगर आता है तो। लेकिन भगवान ना करे अगर उल्टी गंगा बह गई तो, कल जिस तरह से रेजिस्टेंस को अप्रोच किया था, हालांकि रेजिस्टेंस तो को तोड़ा नहीं था, 50-50 कर दिया था, प्राइस फिल्टर से उड़ाया था, टाइम फिल्टर से नहीं उड़ाया था कल। तो इसी चक्कर में मैंने बोला था कि वीकली मंथली दोनों में वो बियर है तो बियर है, और आज वही कांड हो गया। ठीक है ना, अब भगवान ना करे इसके ऊपर गया तो, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया तो, अगर 11042 के ऊपर जाता है निफ्टी, तो जो फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है, यानी कि अगर ये सेलिंग का स्टॉप लॉस उड़ाता है तो ये 42 के ऊपर गया, तो जो फर्स्ट बुलिश प्रोबेबल टारगेट हो सकता है वो 104, और अगर 104 के भी ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो जो बुलिश टारगेट हो सकता है वो हो सकता है ये बाय एग्जिट 187। और उसके बाद अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस को उड़ाता है तो फिर नॉर्मल बुलिश प्रोबेबिलिटी वाली बात हो जाएगी। तो ये भी दिखा देता हूं आपको, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल, जब तक 11042 इंटैक्ट है तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी फुलिश प्रोबेबिलिटी कुछ काम का नहीं है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। फिलहाल तो आप बियरिश मोड में ही है हम लोग, जब तक निफ्टी का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। ये सारी चीजें तभी एक्टिवेट हो सकती है जब रेजिस्टेंस उड़ाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखा रहा हूं। कल भी दिखाया था,
तो वापस आ जाते हैं ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो दोस्तों ये है अपना फिलहाल एट प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। आशा करता हूं दोनों तरफ से मामला क्लियर हो गया होगा कि भाई नीचे जाए तो किस तरह से ट्रीट करना है और ऊपर जाए तो किस तरह से। तो मैंने दोनों प्रोबेबिलिटीज आपको समझा दी, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, हम बियर है तो बियर है। और साथ में ये चीजें हमेशा याद रखनी है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स till my support lives, my support finish, my bullishness finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। यानी कि मेरी बियरिशनेस तभी तक जिंदा रहेगी जब तक मेरा रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग का स्टॉप लॉस। जब तक अपना सेलिंग का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है तभी तक अपने को बिकवाली करनी चाहिए या अपने को बियरिश होना चाहिए। अगर सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, यानी कि अपना रेजिस्टेंस ट्रिगर हो जाता है, तो फिर वहां पे अपनी सेलिंग पोजीशंस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, यानी कि बिकवाली छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी का जैसे मैंने बताया पूरा आशा करता हूं क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस था, जी हां था, अभी नहीं है, क्योंकि इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। इस सपोर्ट के नीचे ही चला गया था पहले ही 15 मिनट में, तो इसमें भी बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये 842 अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि विथ प्राइस फिल्टर इसको नहीं तोड़ा है। विथ प्राइस फिल्टर पहले 15 मिनट में इसको नहीं तोड़ा है, तो ये 21114 अभी भी रेजिस्टेंस अपना बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यानी कि अगर इसके नीचे गाड़ी जाती है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर ये रेजिस्टेंस होगा, ये सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। दोस्तों सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिलहाल क्या सिचुएशन है वो भी बता देता हूं मार्केट की। दोस्तों जो निफ्टी ने हाई बनाया है वो है 11015.30, लो मारा है वो है 10951.80 और अभी चल रहा है 10998.60, 10997। टाइम हो रहा है 9:44, 10995, 996, 9:45, 945, 997। तो इन शॉर्ट 10995 टू 10997 के बीच में गाड़ी चल रही है। अभी 9:45 हो रहे हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 20955.60 का हाई मारा है, 20805.85 का लो मारा है और अभी चल रहा है 20891, 20889, 20887। तो 9:45 पे ये सिचुएशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। तो दोस्तों बियरिश माहौल ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है तो बियर है। अच्छा आप बैंक निफ्टी का वीकली सिनेरियो भी एक बार चेक कर लेते हैं, वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट इस टारगेट के करीब गाड़ी पहुंच रही है और ये रेजिस्टेंस है फिलहाल 21525 वाला रेंज, ये वीकली रेजिस्टेंस रेंज है और यहां इस चीज को ऑलमोस्ट अप्रोच कर रही है। तो ये दूसरे बियरिश टारगेट को ऑलमोस्ट अप्रोच कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से ही चलना चाहिए, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ख्याल में रखना चाहिए, मनी मैनेजमेंट हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। अब मंथली का भी देख लेते हैं। इसमें ये आ गए जी मंथली की बियरिश प्रोबेबिलिटी में, तो ये अचीव कर चुके हैं सेकंड बियरिश टारगेट, आप देख सकते हो। ये बियरिश टारगेट हम अचीव कर चुके हैं 20943 से। ये प्रॉफिट बुकिंग रेंज है मंथली की, ये हम अचीव कर चुके हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यही चक्कर है कि बैंक निफ्टी में यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ठीक है। कल भी यही हुआ था, कल भी यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आपने विटनेस की थी। तो अगर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती है बियर्स की तो वो
ठीक है यार, वो उसमें कोई ना तो नहीं बोल सकते। कोई भी आदमी अगर बियर बनता है तो पैसा कमाने के लिए ही बनता है, तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करता है तो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ये है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। वापस इंट्राडे में आ जाते हैं। तो आशा करता हूं वीकली मंथली आपकी समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों, जब तक ये इंटेक्ट है, ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट है 21114, ये टारगेट या ये सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है तो फिर अपना रेजिस्टेंस 20970 हो जाएगा, यानी यहां से ट्रेल होकर यहां पे आ जाएगा, लेकिन विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही देखना है। तो अगर ये 970 बनता है तो 634 सेकंड बियरिश टारगेट, और लाइक वाइज इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकते हैं। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। अब दोस्तों उल्टी गंगा बह गई तो, यानी कि 21114 के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर चला गया तो, यानी कि अपना सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको समझा देता हूं। ये आ गए ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्लाइड में। तो ये अपना बुलिश टारगेट हो सकता है, लेकिन एक और चीज का ख्याल रखिए, जब भी अगर मान लीजिए सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर गाड़ी ऊपर की ओर जाती है और आप बाइंग करना चाहते हो, तो बाइंग का जो स्टॉप लॉस रहता है वो दिन का लो रहता है, या दिन के लो के नीचे का जो भी अपना सपोर्ट है वो रहता है। तो वो बहुत लंबा चौड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा, बहुत ही रिस्की बाय हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा अवेयर रहना है, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर गया तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, वो आप जानते ही हो, कल मैंने बताया भी था। लेकिन इस बुलिश प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट बियरिश ही है, लेकिन जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी ये चीज मैं दिखा रहा हूं। तो ये है बैंक निफ्टी, क्लियर। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे क्राइटेरिया आपके किसी भी काम आते हैं तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि वीकली मंथली दोनों में निफ्टी बियर है तो बियर है। और वो कब तक बियर रहेगा? जिंदगी भर बियर रहेगा क्या? जी ऐसा नहीं है। जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है तो बियर है, बात खलास, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो ऑब्वियसली वहां पे बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियरिश है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बियर है, ठीक है। तो जिस सबसे पहले हम इंट्राडे के सहारे ही चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे में विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर अपना रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तब तक बियर है, लेकिन मान लीजिए विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ा दिया तो फिर वहां पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज का हमेशा ख्याल रखना है, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट, keep winning, keep earning, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।